Hey, welcome back. Once again, I'm Sagina Bola with you. Learning Age at the rate 98. So, class 10th 3.3 एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बोला था नेक्स्ट क्लास एलिमिनेशन मेथड की होगी. We'll start. Don't waste time. Please subscribe, like and share my channel ताकि और भी बच्चे जो ट्यूशन नहीं जा सकते या जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है वो सब मेरे पास आए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. मैथ्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आगे जाकर हम और प्रैक्टिस करेंगे. सबसे पहले हमारा मेन मोटिव है कि हम एनसीईआरटी को फिनिश करें. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. दिस इज एक्सरसाइज 3.3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10. द फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स लिख रखे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मेथड इज, अभी मैंने लास्ट आपको अपनी वीडियो में डाल के दिखाया था कि सब्स्टिट्यूट मेथड क्या होता है. सब्स्टिट्यूट मेथड, फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू डालेंगे, सेकंड इक्वेशन में जैसे ही x की वैल्यू डालेंगे y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. y की वैल्यू जब आ जाएगी तो उस x की वैल्यू में हम पुट करेंगे, वी गेट द वैल्यू ऑफ x आल्सो. नाउ आई एम टेलिंग यू नाउ एलिमिनेशन मेथड. आपको कोफिशिएंट्स पता होंगे. एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, पहले x के कोफिशिएंट्स, जिनको नहीं पता मैं क्लियर कर रही हूँ. कोफिशिएंट्स आर, सपोज x का कोफिशिएंट, तो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x. y के साथ जो उसका मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ y. सो यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, आपने एक ब्रैकेट ऐसे बनाना है. सेकेंड लाइन का x का कोफिशिएंट आप फर्स्ट लाइन के साथ लिखोगे, फर्स्ट लाइन का x का कोफिशिएंट आप सेकेंड लाइन के साथ लिखोगे. नाउ आपने इस 2 को पूरी फर्स्ट लाइन से मल्टीप्लाई कर देना है. 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 5 10. कंप्लीट सारे नंबर से करना है, पूरी इक्वेशन से करना है. फिर आप 1 को करोगे, 1 से सेम करेंगे तो सेम ही आएगा. 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4. अब यहाँ आपको क्या दिखा, जब आपने x के कोफिशिएंट को सेकेंड लाइन की सेकेंड इक्वेशन की x के कोफिशिएंट को फर्स्ट इक्वेशन में आपने मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट वाले को सेकेंड में, तो x के कोफिशिएंट को जब किया तो आपकी x यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो सेम आएंगे, विथ साइन सेम आएंगे. तो हम अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के साइन को नेगेटिव कर देंगे, मतलब ऑपोजिट कर देंगे. यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया. नाउ मुझे इस वाली ये जो साइन है, सारे ये जो साइन है, ये जो साइन है, इसको भूल जाओ क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया, हमने साइन चेंज कर दिया. नाउ अब हमने ऊपर टॉप का फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का जो साइन है और लास्ट का जो साइन है इसको सॉल्व करना है. प्लस माइनस, या कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2x में से 2x दिया कट गया, प्लस प्लस. फर्स्ट आपके पास 3 साइंस है, ध्यान रखना, आपने फर्स्ट और थर्ड को देखना है. प्लस प्लस प्लस, 3 + 2 = 5y, बिगर डिजिट का साइन प्लस, क्योंकि 3 का साइन अब ये है, ये नहीं है. अब प्लस माइनस माइनस, फर्स्ट साइन और थर्ड साइन को देखा मैंने, इट बिकम 6. नाउ y इज इक्वल टू 6/5 is the value of y. Once again, सेकेंड लाइन के x के कोफिशिएंट को मैंने फर्स्ट लाइन से फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. फर्स्ट लाइन के इक्वेशन x के कोफिशिएंट को मैंने सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. नाउ द चेंज द साइन ऑफ सेकेंड इक्वेशन, प्लस माइनस माइनस कट गया, प्लस 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 हो गया और ये आपका माइनस हो गया. अब आपने फिर से लिखनी है दोनों इक्वेशन. अब फिर से मैं ब्रैकेट बनाऊंगी. अब मैं x के कोफिशिएंट नहीं लूंगी, मैं अब लूंगी y के कोफिशिएंट्स. सो y के कोफिशिएंट्स देखो यहाँ पे है सेकेंड लाइन में -3, विथ साइन लेते हैं, प्लस का लगा होता है तो नहीं लेते, माइनस का हम जरूर लेंगे. और फर्स्ट लाइन का कोफिशिएंट है y का +1. सो -3 को मैं पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगी, -3x माइनस प्लस माइनस 3 इंटू y इज 3y इज इक्वल टू -3 इंटू 5 इज -15.
नाउ 1 से करेंगे वी गेट सेम। अब आपको यहाँ क्या चेंजेस दिख रहे हैं? यहाँ मुझे चेंजेस ये दिख रहे हैं कि इस बारी मेरा y सेम आया है, मेरा y सेम आया है। अगेन मैं साइन चेंज करूंगी, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। नाउ हर नंबर के आगे मेरे पास 3 साइंस हैं, मैं फर्स्ट और थर्ड साइन को चेक करूंगी। फर्स्ट और थर्ड इज माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, एक्स बिगर डिजिट का साइन, माइनस प्लस माइनस कट गया। एक फर्स्ट वाले में हमेशा एक्स कटेगा, इसमें वाई कटेगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, बड़े का साइन माइनस 19, माइनस माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 19/5 इज द आंसर। हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। कितने बच्चों को समझ में आया? प्लीज कमेंट, कितने बच्चों को समझ में आया? नहीं तो नहीं समझ में आया तो आस्क मी अगेन अगेन, आई एम विद यू, ऑलवेज विद यू। नाउ द second part is, this is first part, second part is 3x plus 4y is equal to 10, 2x minus 2y is equal to 2। Once again मैं क्या करूंगी, मैं सेकेंड लाइन के x के कोफिशिएंट को फर्स्ट लाइन से मल्टीप्लाई करूंगी, फर्स्ट लाइन के x के कोफिशिएंट को मैं सेकेंड लाइन से मल्टीप्लाई करूंगी। 2 से मैं सारा मल्टीप्लाई कर दूंगी तो दिस इज 6x, 4 2 जा 8y इज इक्वल टू 10 2 जा 20, 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। नाउ साइन चेंज करेंगे सेकेंड इक्वेशन का, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, फर्स्ट नंबर साइन और लास्ट साइन देखना आपने, प्लस प्लस प्लस, 8 और 6 14y बिगर डिजिट साइन प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 20 में से 6 क्या 14। नाउ y इज इक्वल टू 14, ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा इधर आके, y की वैल्यू मेरी आ गई 1। नाउ इट्स टर्न टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगेन मैं इक्वेशन लिखूंगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब मैं इस बारी x के कोफिशिएंट्स लूंगी, विद साइन ही लेना है, इधर दोनों प्लस थे इसलिए साइन लिखेंगे, माइनस वाला जरूर लिखेंगे, और यहाँ पे 4। नाउ वी गेट माइनस 6x माइनस 4 2 जा 8y इज इक्वल टू माइनस 20, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी लाइन को, 4 2 जा 8x माइनस 4 2 जा 8y, 4 2 जा 8। फिर से अगेन साइन चेंज होंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब इस बार देखो y कट गया, इधर x कटा, माइनस माइनस प्लस, 6 और 8 14x, बड़े डिजिट का साइन, 8 का साइन अब माइनस है, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, बिगर डिजिट साइन, 20 माइनस 8 इज 28, सो वी गेट माइनस माइनस कटा और आपका x इज इक्वल टू 28/14, 14 2 जा 28, सो x इज 2 एंड y इज 1। आया क्लियर? बिल्कुल क्लियर। नाउ अब हम करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ दिस, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। अब पहले सारे 4 पार्ट सिखाऊंगी, देन मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करवा के ये एक्सरसाइज फिनिश करते हैं हम। होप आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्लियर हो गया होगा, एलिमिनेशन मेथड क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में ये दोनों मेथड ही आने हैं, कोई भी कर सकते हो आप सॉल्व, जो आपको इजी लगे आप वो करो। थर्ड पार्ट इज 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y मतलब प्लस 7। हाँ यस। अब आपको देखो कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है इस इक्वेशन में। ऑलवेज लेफ्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड में x और y आता है और कांस्टेंट टर्म राइट साइड में आती है। यहाँ पे आपकी x y है पर कांस्टेंट भी यहाँ पर है, तो मैं कांस्टेंट को पहले यहाँ पे लेके जाऊंगी राइट साइड में। तो जब लेके जाऊंगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 इज 4। अब नाउ इधर क्या आएगा, y इधर आ जाएगा, 9x 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस का माइनस 2y इज इक्वल टू 7। नाउ फिर से अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, x का सेकेंड लाइन का x का कोफिशिएंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फर्स्ट का इक्वेशन का x का कोफिशिएंट इज सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई। 9 3 जा 27,
45y, 9 5 जा 36 हो गया, 9 4 जा, फिर से अगेन 3 से सारा पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 27x 6y 21। नाउ चेंज द साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, माइनस प्लस माइनस, बिगर डिजिट साइन, 45 बड़ा है तो साइन माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस करना है, 45 में से हम 6 माइनस करेंगे, 39y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 36 में से 21 गया, इट्स 15। नाउ y इज इक्वल टू 15 अपॉन 39, और माइनस का साइन भी साथ में आएगा। नाउ फिर से 9 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 9 3 से 27, 9 5 से 45, 9 4 से 36, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 9 से 27, 3 2 से 6, 7 3 से 21। साइन चेंज किया मैंने, प्लस माइनस माइनस कट गया, माइनस प्लस माइनस हो गया आपका, ये आपका हुआ 39 और ये आपका आ गया माइनस करके 15, 15 अपॉन 39 इज द आंसर। नाउ द वैल्यू ऑफ y x निकालनी है हमें, अगेन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब मैं x की कोफिशिएंट्स लूंगी, -2 और -5, सो हियर वी गेट -6x प्लस 10y माइनस माइनस प्लस और इज इक्वल टू -8, माइनस 45x, 5 9 जा 45, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 माइनस। नाउ चेंज द साइन, चेंज द साइन, साइन चेंज किए, माइनस प्लस माइनस, ये देखो y कट गया, माइनस प्लस माइनस, 45 में से 6 गया, 39x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 35 में से 8 गया, 27, सो x इज इक्वल टू 27 अपॉन 39, ये कट सकता है तो 9 अपॉन 13 इज द आंसर। ये भी कर सकता था, 3 5 जा 15, 3 13 जा, तो 5 अपॉन 13 और 9 upon 13 is the value of x and y. Now the fourth part is 2 by y upon 3 is equal to -1. अब हम इसको सिंपल इक्वेशन में पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6, फर्स्ट नंबर, अब इसको 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से करेंगे, 3x प्लस, अब 3 को 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 4y इज इक्वल टू -1। इस 6 को हम राइट साइड में डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द सेकेंड वन इज x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। नाउ इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर तो 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम इज 3, 1 और 3 का एलसीएम इज 3, इसको अब 3 बनाना है, जितना एलसीएम आया उतना बनाना होता है डिनोमिनेटर को, तो 1 इंटू 3 इंटू यहाँ भी 3 करेंगे, फिर 3x माइनस यहाँ एज इट इज 3 है तो एज इट इज y आएगा। नाउ क्रॉस इट, 3 यहाँ डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 9। नाउ वी हैव द सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो, सो एलिमिनेशन मेथड से हम फिर से करेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस 4 ओनली y इज इक्वल टू 9। नाउ फर्स्ट इक्वेशन की x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन 3 एंड द फर्स्ट का x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इक्वेशन, सो वी गेट 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 18, 3 को सबसे मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी ऐसे ही करना है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 27। नाउ चेंज द साइन, अब आपने किया 9 से 9 कट गया, 12 माइनस 3 इज 12 प्लस 3 इज 15y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 27 एंड 18 इज 45, माइनस माइनस आपका कट गया, नहीं कटा, 15y इज इक्वल टू 45। नाउ अब मैं क्या करूंगी, 15y इज इक्वल टू 45, तो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ साइन माइनस का है, बड़ी डिजिट का साइन, अपॉन 15, 15 के टेबल में 45 सीधा आता है, 3 जा तो y की वैल्यू आ गई -3। नाउ फिर से हम लेते हैं जो मेरी इक्वेशन आई थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x
माइनस वाई इज इक्वल टू नाउ 9. नाउ इट टाइम्स आप x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे. x का कोफिशिएंट क्या होता है? x का कोफिशिएंट जो x के साथ होता है, y का मल्टीप्लाई होता है. जो y का कोफिशिएंट जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या y के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, दैट मीन्स 1 है. विद साइन आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे y से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 4. सो -3x -4y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6. यहाँ 12x -4y इज इक्वल टू 36. नाउ चेंज द साइन. सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज करने हैं. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस. नाउ फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को देखना है. माइनस माइनस प्लस, बिगर डिजिट साइन इज माइनस. 15x माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस 30 आ गया. ये माइनस माइनस कटा, x इज इक्वल टू 30 अपॉन 15. 15 टू 30. नाउ x की वैल्यू इज 2. सो नाउ वी फाइंड x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू इज -3. नाउ finish this. Next one is your word problems है आपकी. word problems में कहता है if we add question number 2 first part, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, so let the numerator be x, let the denominator be 1. So x में +1 करना है, y में से 1 माइनस करना है. क्या आता है? The fraction reduces to 1. फ्रैक्शन 1 हो जाता है. So आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले को ऊपर से और ऊपर वाले को नीचे से. x +1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय y -1. x +1 इज इक्वल टू y -1. इसको इक्वेशन बनाओ. लेफ्ट साइड में x और y आता है. x या कोई साइन नहीं है तो प्लस, माइनस y इज इक्वल टू -1 और -1 हो गया जाके. तो हियर इट बिकम्स x - y इज इक्वल टू -2. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. द सेकेंड वन इज इफ it becomes 1/2 if we add 1 to denominator. मतलब न्यूमरेटर कहता है मुझे फ्री छोड़ दो, न्यूमरेटर फ्री छोड़ दो और डिनोमिनेटर में हम 1 we only add 1 to denominator. डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है. इट बिकम्स 1/2. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइड. 2 मल्टीप्लाइड बाय x is 2x is equal to 1 से करेंगे y +1. So here becomes 2x minus y is equal to 1. Here is the second equation. Now again elimination method से solve करेंगे हम इसको. 2x minus y is equal to 1. x के कोफिशिएंट को ऊपर नीचे लिखेंगे. 2x minus 2y is equal to -4. 2x minus y is equal to 1. So minus plus minus ये कट गया और आपका आया माइनस प्लस माइनस आपका बिगर डिजिट साइन. हियर इज y इज इक्वल टू -5. तो y की वैल्यू आ गई 5. अगेन मैं आपका करती हूं x निकालने के लिए 2x माइनस जो इक्वेशन है फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. अब आपको y की कोफिशिएंट्स लेने हैं. y की कोफिशिएंट 1 1 ही है तो हम इसको 1 1 से करेंगे. वी गेट द सेम नंबर और माइनस भी है. सो साइन चेंज होंगे खाली. -x प्लस वाई इज इक्वल टू +2. -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1. नाउ चेंज द साइन. अगेन y कट गया. हेयर वी हैव माइनस प्लस माइनस. 2 में से 1 गया 1. x 2 + 1 is 3. नाउ वी गेट x is 3 and y is 5. सो फ्रैक्शन न्यूमरेटर क्या था मेरा? न्यूमरेटर इज x. सो फ्रैक्शन मेरा क्या आया? फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3 अपॉन y इज 5. दिस इज माय आंसर. कितने बच्चों को समझ में आया? जल्दी बताओ. नाउ द नेक्स्ट वन इज, कोई भी प्रॉब्लम है अगेन आई एम टेलिंग यू, आस्क मैम मुझे ये नहीं आता है. और आप सबकी दुआ से, आप सबकी हेल्प से, आप सबकी सब्सक्रिप्शन से आज मैं 1000+ सब्सक्राइबर
चैनल हो गया है हमारा, और अब आप मेरी कम्युनिटी में ऐड होकर आप पर्सनल पोस्ट कर सकते हैं कि मैम आपको अब नेक्स्ट क्या चाहिए, हमें ये प्रॉब्लम है, आप हमें दीजिए। प्लीज आस्क मी एट एनी टाइम, नो इश्यूज, नो वरीज अबाउट मैथ्स, नो वरीज। सो यू प्लीज मैसेज मी, post me in my community so that I will solve your problems. ठीक है? Now the second one is second question का second part अब हम करते हैं। second question का second part हम करते हैं। होप आपको फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आ गया है। Now we'll do the second part, 3.3 exercise of NCERT, question number 2, second part. अब वो कहता है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। Now यहाँ पे एक नूरी है, यहाँ पे एक सोनू है, दोनों की एज को मैं प्रेजेंट एज को x और y मानती हूँ। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी be x years. Let the present age of Sonu be y years. ठीक है? अब वो कहता है 5 years ago, मैंने फिर से बता रही हूं मैं, ago मतलब अगर आपको नहीं समझ में आता कि प्लस है कि माइनस, was लगा होगा तो आपने माइनस करना है, विल लगा होगा तो आपने प्लस करना है। सो इफ वी नूरी वॉज 3 times एज ओल्ड एज सोनू 5 years ago, आप यहाँ लिखोगे 5 years ago, क्योंकि 5 साल पहले तो कुछ और ही एज होगी ना इनकी, तो 5 साल हम माइनस करेंगे, x - 5 y - 5। नूरी इज 5 times ऑफ 5 times है, 3 times है, 3 times ऑफ सोनू। सो नूरी और ये सोनू, सोनू का 3 times हो गया। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, x - 5 = 3y - 15। ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को अंदर के सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। x - 3y हो गया इधर आके, इज इक्वल टू -15 + 5 हो गया। नाउ x - 3y इज इक्वल टू -10। हियर वी हैव द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब कहता है वो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू 10 years later। विल बी आ गया तो क्या करेंगे, जल्दी बताओ मुझे, प्लस करेंगे। यस, आ गया अब तुम्हें मैथ्स। x + 10 और y + 10 और ये इसका ट्वाइस है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 10 years later 10 प्लस करा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सो नूरी ट्वाइस है। So x + 10 is equal to 2y + 20. Here we have x - 2y is equal to 20 - 10. So x - 2y is equal to 10. Now we have the second equation also. The next is, now अब हम इसको elimination method से solve करेंगे। x - 2y is equal to 10 और x - 3y is equal to -10। x का कोफिशिएंट 1 1 है, 1 से करा, x - 2y इज इक्वल टू 10, x - 3y इज इक्वल टू -10। सो माइनस प्लस प्लस साइन चेंज किया, x कट गया, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया 1 इज इक्वल टू 20। सो एक बंदा तो आ गया 20 साल का। कौन है वो, y कौन है, जल्दी बताओ मुझे, y कौन है, सोनू। तो सोनू इज 20 years। सो अब हमारी बारी है कि हम नूरी को फाइंड आउट करेंगे। नूरी कितने साल का है, लेट्स सी। नूरी की एज क्या है, नूरी की एज क्या है, एलिमिनेशन मेथड फिर हम करेंगे। x - 2y इज इक्वल टू 10, x - 3y इज इक्वल टू -10। नाउ अब टाइम है आपका x की y की कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करने का। माइनस मैंने कल भी बताया था आपको, लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि आपका माइनस जो है साइन होगा तो आप माइनस भी लगाओगे, इट बिकम्स -3x - +6y इज इक्वल टू -30, -2x
प्लस 6y इज इक्वल टू 20. सो प्लस माइनस माइनस, ये आपका कट गया, माइनस प्लस माइनस, बिगर डिजिट साइन, 3 में से 2 गया 1, 1 कोफिशिएंट लिखते नहीं है, माइनस माइनस प्लस 50, माइनस का साइन, माइनस माइनस कट गया. सो नूरी आ गया 50 इयर्स और सोनू आ गया 20 इयर्स. कितने बच्चों को ये मैथ समझ में आ गया? इस एक्सरसाइज को क्लियर करना, बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम्स फ्री के मार्क्स होते हैं. अब जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ कि काफी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, सर के ऊपर से जाता है, कहते हैं मैम, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन अपनी कोचिंग में लेती हूँ तो यही कहते हैं कि मैम ये समझ नहीं आता, प्लीज एक्सप्लेन करो. फिर जब समझ आता है तो कहते इतना ईजी था. सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, जो मैं अब आपको करवाने जा रही हूँ. नूरी और सोनू की एज आपको क्लियर हो गई होगी, है ना? नूरी और सोनू की एज आपकी क्लियर हो गई. नाउ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर. ये बताओ 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 2 डिजिट नंबर होता है 1 0 10 से स्टार्ट, क्योंकि 9 1 डिजिट है, 10 से स्टार्ट होकर 99 तक, बिकॉज उसके बाद 100 आ जाता है, 3 डिजिट हो जाती है. तो 2 डिजिट इज फ्रॉम 10 to 99. कोई भी नंबर है, हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है, वो कहता है सम ऑफ दीज डिजिट्स. अब ये जो 2 नंबर होते हैं, इसमें एक 1 से और एक 10 से, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी इसमें, लेट वंस प्लेस बी एक्स, टेंस प्लेस बी वाई. सो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा हमारा? ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा हमारा? टेंस में 10 मल्टीप्लाई करेंगे, वंस में 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 कभी लिखते नहीं है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है. ना वो कहता है सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट हमारी है, इनका सम इज व्हाट? सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. हियर वी हैव द फर्स्ट इक्वेशन. इतना समझ में आ गया? आप 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू, इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. रिवर्सिंग का मतलब जो 10th प्लेस है वो 1s हो गया, जो 1s प्लेस है वो 10s हो गया, तो उसका रिवर्स कर देते हैं तो वो ट्वाइस आता है. अब ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग, रिवर्स मतलब पहले 10y प्लस एक्स था ओरिजिनल, अब 10x प्लस y हो जाएगा, x की जगह y की जगह x हो गया. नाउ फाइंड करते हैं जी, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y. सो 90 ये आपका 20x है, माइनस 9x हो गया इधर आके, 9x हो गया इधर आके, प्लस 2y है, माइनस 90y हो गया इधर आके, यहाँ कुछ नहीं बचा तो इज इक्वल टू 0 है. नाउ दिस इज 11x माइनस 11, सॉरी 90 में से 8 गया, 88y इज इक्वल टू 0. इधर मुझे दिख रहा है 11 कॉमन है, छोटा नंबर जितना करेंगे कैलकुलेशन उतनी इजी हो जाती है, तो आप ब्रैकेट लेके, अब ये 11 बेचारा इस 0 के पास जब चला गया डिवाइड 0 अपॉन 11, तो ये 0 हो गया. सो हियर वी हैव x माइनस 8y इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, सेकेंड इक्वेशन इज दिस. अब इसका एलिमिनेशन मेथड करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0. सो x x है, 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा. नाउ माइनस, चेंज द साइन, और ये माइनस ये कट गया, प्लस 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 8 और 1 9y इज इक्वल टू 9 माइनस 0 इज 9, y इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 विच इज 1. नाउ अब आपकी बारी है x निकालने की, x निकालने की बारी है. सो मेरे पास फिर से x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस माइनस 8y इज इक्वल टू 0. नाउ मैं x y का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस 8y प्लस 1, प्लस लिखते नहीं है, सो माइनस 8 से मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस 8x माइनस 8y, सारे साइन उल्टे कर दो, बस दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. जहां बाहर ब्रैकेट में माइनस हो, अंदर के सारे साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस लगा दो, प्लस है तो माइनस लगा दो, इज इक्वल टू माइनस 72.
सो x minus 8y is equal to 0. Here change the sign once again. देखो y कट गया, पहले वाले में x कटा, इसमें y कटा, ये माइनस माइनस 9x हो गया और ये माइनस 72, माइनस माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 72/9 इज 8. अभी यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, x और y की वैल्यू आके वो कहता है नंबर तो बताओ हमें. नंबर हमारा क्या था, 10y प्लस x. तो 10 मल्टीप्लाइड बाय y इज 1 और x इज 8. 10 ones are 10 plus 8. So original number is 18. So here we finish the sum. 2 digit number वाला. अगर कोई प्रॉब्लम है ask me. नो डाउट्स रखने अपने दिमाग में, बिल्कुल नहीं रखना. क्लियर है कॉन्सेप्ट. द नेक्स्ट वन इज, नहीं समझ में आता 10 बार करो 50 बार करो, हार के आगे ही जीत होती है. मैथ से घबराना नहीं है, मैथ से बिल्कुल भी नहीं घबराना. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, किसी ने ठीक बोला है. जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, उतना आपको मैथ्स इंटरेस्टिंग लगेगा. मेरी लाइफ का ये भी एक्सपीरियंस है, जो बच्चा मैथ से भागता था, मैम मैथ्स मत कराओ बाकी सब कुछ करवा दो, 98 से क्लासेस ले रही हूँ, बट उस लड़की ने, उसको मैंने प्रॉमिस किया मैं मैथ्स कराऊंगी और तुम एक दिन ऐसा आएगा तुम कहोगे मैम प्लीज मैथ्स ही कराओ. उसका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया और ये हुआ. तो इसलिए प्रैक्टिस करनी है. द नेक्स्ट वन इज फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. मीना वेंट टू अ बैंक विथड्रॉ 2000 रुपीज. मीना को पैसे की जरूरत है, बैंक में वो चली गई, उसने 2000 रुपए निकाले. आप शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज नोट और 100 रुपीज नोट. कि कैशियर को बोलते हैं जी मेरे को 50-50 के नोट देना या 100-100 के नोट देना. अब वो कितने देना देखते हैं. लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितने लिए उसने, 50 रुपीज नोट इज x. लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट बी y. सो दोनों को मिला के उसने कितने नोट लिए, दोनों को मिला के उसने, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, 25 नोट लिए. ठीक है, एक तो इक्वेशन ये आ गई. अब 50 रुपए की मनी कितनी होगी, 50x, 50 into x, प्लस 100 रुपीज की मनी कितनी होगी, 100y, और 2000 उसने टोटल मनी ली है. अब यहाँ से 50 कॉमन ले लेते हैं, मैंने पहले बताया, सिंपल कर लिया करो. 50 2 100 इज इक्वल टू 2000. ये 50 को यहाँ के डिवाइड कर देते हैं. हियर वी हैव x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50 बाई 4 जा. सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 25. एलिमिनेशन मेथड करो, 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे सो सेम ही आएगा. x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस 4y इज इक्वल टू 25. चेंज द साइन, कट गया, माइनस प्लस माइनस, बड़ी डिजिट का साइन है, 4 का साइन ये वाला है. माइनस 2y इज इक्वल टू 40 माइनस 25 इज 15, y इज 15 अपॉन माइनस 2. सो ये आपका आ गया 15 अपॉन माइनस 2. सॉरी, ये आपका कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे. आपने 50 कॉमन लिया, 50 कॉमन लिया तो ये आपका आ गया 2 जा, और ये 2000 50 से डिवाइड हो गया, 40 आ गया. x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और x प्लस y इज इक्वल टू 25. 1 से किया, यस यहाँ मेरी गड़बड़ी हुई. देखो मैंने अपना आंसर खुद चेक किया, 1 से मल्टीप्लाई करके मैम ने यहाँ 4 डाल दिया, गलती से 1 है. सो 2 माइनस 1 इज 1. सो y की वैल्यू आ गई 4. क्योंकि देखो अपना आंसर खुद पहचानो कि आप ठीक कर रहे हो कि गलत. जब आपका मेरा फ्रैक्शन में आ गया, नंबर ऑफ नोट तो कभी फ्रैक्शन में आ नहीं सकते ना. सो ये गलती बताने के लिए मैंने कि आपने कैसे फाइंड करनी है, मैंने ये गलती करी और मैंने ये गलती करके मुझे फाइंड किया, मैंने क्या स्ट्राइक करना है, नंबर ऑफ नोट है भाई. नंबर ऑफ नोट कभी फ्रैक्शन में नहीं आएंगे. सो फ्रैक्शन में आ गए तो इसका मतलब मेरी कोई गड़बड़ है. तो मैं एक एक स्टेप चेक करूंगी. मेरा यहाँ पे मुझे क्या था, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं 1 बाय लिखूंगी,
4 गलती से क्यों लिख दिया मैंने, वहीं पे गलत हो जाएगा आपका। सो y इज 15। नाउ कंटिन्यू अगेन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस y इज इक्वल टू 25। अब y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वेयर इट इज 1 से करेंगे तो सेम नंबर आएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। नाउ चेंज द डिजिट साइंस, वाई वाई कट जाएगा प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस 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 एक्स हो गया, प्लस माइनस 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 10 हो गया, माइनस माइनस कट गया। तो आपके 50 रुपीज नोट कितने हैं, एक्स है, एक्स इज 10, और 100 रुपीज नोट कितने हैं, इज कितने आए, वाई की वैल्यू इज वाई की वैल्यू इज 15। नाउ देखो 10 प्लस 5 15 इज 25 टोटल नोट। इज दिस क्लियर? नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर is last chapter of this exercise, last sum of this exercise is, last sum of this chapter is question number 2 का 5th part is, this is 5th part. Now a lending library has a fixed charge for first 3 days. 3 दिन के लिए लाइब्रेरी फिक्स चार्ज ले लेती है, बाकी सब्सिक्वेंट डेज के लिए वो जो भी पर डे का चार्ज लेती है। सपोज फिक्स चार्ज 3 डेज के लिए हम मानते हैं x, लेट द फिक्स चार्ज is equal to x rupees, and let the price for each day is y rupees. So 3 दिन के लिए वो x लेती है। आपका है सरिता पे 27 रुपीज फॉर बुक्स केप्ट फॉर 7 डेज। अब 3 दिन के लिए तो मेरे पास x आ गया, 7 दिन के लिए वो लेती है, तो 3 दिन के लिए तो बाकी 4 दिन का प्राइस क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय y, और वो कितने पैसे देती है, आई थिंक 27 रुपीज देती है। यस, हियर वी हैव द फर्स्ट इक्वेशन। देन सुसी पे 21 रुपीज फॉर द बुक्स शी केप्ट फॉर 5 डेज, तो 3 दिन के लिए तो वो x देगी, और 5 दिन के लिए वो कितने 5 डेज है, यस 5 डेज के लिए वो 3 दिन के लिए दे दिया, तो 5 में से 3 गए, 2 दिन के लिए 2y, और वो 21 देती है। नाउ एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे, सो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। हेयर माइनस साइन चेंज करेंगे, वी गेट 2y इज इक्वल टू 40, सॉरी माइनस करना है, 6, y इज इक्वल टू 6/2, 2 3 6। नाउ फिर से एलिमिनेट करेंगे हम y के कोफिशिएंट से, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। नाउ 2 से करेंगे 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 54, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 44, सॉरी 84, माइनस 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 ही कट गया, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 30/2, 215। सो आपके पास ईच डे फिक्स चार्ज आ गया आपके पास 15 रुपीज, फिक्स चार्ज कितना आ गया 15 रुपीज, और पर डे चार्ज है 3 रुपीज, पर डे चार्ज है 3 रुपीज। सो हियर वी फिनिश द चैप्टर। आपका ये चैप्टर 3rd एनसीईआरटी का फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम 4th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आप प्लीज रिवाइज द 2nd and 3rd चैप्टर। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू प्लीज आस्क मी। और अब तो कम्युनिटी भी बन गई है आपके मेरे साथ, अब आप प्लीज ज्वाइन दैट कम्युनिटी, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी प्लीज जरूर कीजिएगा। थैंक यू।